ले आओ यार आज भाई वीडियो बनावे की अबे बजरंग दल वालों ने एक आदमी को अपहरण कर लिया है और दो गाड़ी उनके साथ में, जो एक स्कॉर्पियो है और एक स्विफ्ट वीडीआई है, और आदमी को अपहरण करके वो कंसाली की तरफ निकल चुके हैं। तो जैसे ही ये लोगों को सूचना मिली तो इलाके में एकदम अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी मचने के बाद में हमारे गांव के लोग भी यहाँ इकट्ठे हो गए, जिसमें मैं भी मैन बस स्टैंड जो गांव का था उस पे आ गया यहाँ। तो गाड़ी एक स्विफ्ट वीडीआई यहाँ से आई जो बहुत तेज़ गति से आ रही थी। आने के बाद में यहाँ हमने रोड रोक रखा था, ब्लॉक कर रखा था, तो गाड़ी एकदम यहाँ आके रुकी। रुकने के बाद में हमने उस आदमी को बजरंग दल के नाम पर कंसाली गांव में जिन लोगों को रुकवाया गया था और बाद में पता चला कि वो पुलिस के जवान थे, वो पुलिस के जवान थे या बजरंग दल के लोग थे, इसकी ग्राउंड कवरेज के लिए हम कंसाली गांव आ पहुंचे हैं। कंसाली गांव के जो सरपंच हैं उनसे जानेंगे किस तरीके से सूचना मिली थी, क्या मामला था, इन लोगों ने उनको रुकवाया था, क्या कुछ उन्होंने अपनी पहचान बताई थी। क्या नाम है जी? मेरा नाम हारून खान है, सरपंच ग्राम पंचायत कंसाली से। अच्छा ये बताइए सरपंच बाहर साहब, से, हाँ जी, क्या सूचना मिली थी? बजरंग दल वाले आ गए, क्या कुछ फोन आया था? ये सूचना मिली थी जी, बाहर से लोगों का भादस गांव से फ़ोन आया कंसाली में। अबे बजरंग दल वालों ने एक आदमी को अपहरण कर लिया है और दो गाड़ी उनके साथ में, जो एक स्कॉर्पियो है और एक स्विफ्ट वीडीआई है, और आदमी को अपहरण करके वो कंसाली की तरफ निकल चुके हैं। तो जैसे ही ये लोगों को सूचना मिली तो इलाके में एकदम अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी मचने के बाद में हमारे गांव के लोग भी यहाँ इकट्ठे हो गए, जिसमें मैं भी मैन बस स्टैंड जो गांव का था उस पे आ गया यहाँ। तो गाड़ी एक स्विफ्ट वीडीआई यहाँ से आई जो बहुत तेज़ गति से आ रही थी। आने के बाद में यहाँ हमने रोड रोक रखा था, ब्लॉक कर रखा था, तो गाड़ी एकदम यहाँ आके रुकी। रुकने के बाद में हमने उस आदमी को, उसमें एक आदमी सिंगल था जिसको हमने उसमें से उतारा। उतारने के बाद में हमने उनसे पूछा, वो जो है सिविल कपड़ों में था, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो वो भी एकदम घबरा गया, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। गाड़ी पे क्या नंबर था? गाड़ी पे HR 26 नंबर था, उसका नंबर था शायद DC 3357 था। तो उसको हमने यहाँ बिठा लिया, रुक जाओ भाई। तो पता लग रहा जैसे ही जिन लोगों के आदमी उठे थे वो मूलथान गांव का था, मूलथान गांव के लोग भी यहाँ आ गए। तो ये अफवाह आग की तरह फैल गई पूरे इलाके में। तो जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी वो उससे पीछे घाघस में रोक ली गई, तो उन लोगों को वहाँ रोक लिया गया। तो हमने उस आदमी को जो उसमें था, उसने अपना नाम हमें हरीश कुमार बताया, हमने उसको यहाँ बिठा लिया। पुलिस के लिए फिर हमने सूचना दी, भाई ये आके देखो, ये बजरंग दल के लोगों, इन्होंने एक आदमी को उठाया है, कहाँ से उठाया है, और ये अकेला आदमी हमने पकड़ लिया यहाँ पर। तो हमने उसको बिठा लिया। बिठाने के बाद में फिर कुछ लोग और घाघस गांव से, मूलथान गांव से, उन्होंने आके यहाँ बताया कि यही लोग हैं जिन्होंने हमारे एक आदमी को उठाया है। तो उन्होंने जिसको आपने रुकवाया था, उन्होंने ये बताया था कि मैं पुलिस से हूँ या फिर बजरंग दल से हूँ, क्या कुछ बताया? नहीं, उसने उस टाइम हमें कुछ नहीं बताया। वो तो जब यहाँ पर पुलिस आ गई है, पुलिस आने के बाद में हमें पता चला है। फिर उन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जब उसकी वेरीफाई की गई यहाँ पर, सारी हमने तस्दीक करी, तब उन्होंने हमें ये बताया कि भाई ये गुड़गांव पुलिस के CIA के जवान है। उसने अपने आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सारे सबूत हमारे लिए दिखाए यहाँ पर। तो वो कोई मुलजिम उठाने आए थे, फिर किस सिलसिले में जो लोग उनके पीछे भागे थे? नहीं, वो उन्होंने हमें ये बताया कि भाई वो मुलजिम उठाने के लिए किसी को यहाँ आए थे, तो कोई उनका मुलजिम था। लेकिन हमारे पास जो गाड़ी यहाँ पहुँची थी उसमें सिर्फ एक ही सिंगल आदमी था, उसमें ना कोई मुलजिम था, ना कोई और दूसरा आदमी था। तो पुलिस के लिए हमने वो गाड़ी की पूरी चेकिंग कराई। आप इसमें देखो कोई अवैध हसला या कोई आपत्तिजनक कोई ऐसी चीज़ें हों, ठीक है, तो उसमें कोई भी चीज़ ऐसी हमें नहीं मिली। तो पुलिस के लिए हमने दोनों, एक आदमी को भी और गाड़ी को भी, दोनों को हमने हैंडओवर कर दिया। तो अभी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ? नहीं, पुलिस की तरफ से कोई किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अभी तक कोई संज्ञान में ऐसी नहीं आई है, ना हमने ये बताया है। पुलिस ने यहाँ से ले जाके वो थाने ले गए, थाना ले जाने के बाद में उनको गुड़गांव के लिए रवाना कर दिया।